आपको बाजार के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है। आपको शायद इसके बड़े खिलाड़ियों के बारे में पता होगा, कब खरीदना है, कब बेचना है और कौन सा शेयर आगे बढ़ेगा, इसकी जानकारी भी हो सकती है। लेकिन आप खुद अपने आप को कितना जानते हैं? यहाँ तक कि सबसे चतुर, फुल्ली डिवोटेड और अच्छी पकड़ वाले ट्रेडर भी इन अनप्रोडक्टिव विचारों से पैरालाइज होकर गलत फैसले और ट्रेडिंग मिस्टेक्स कर बैठते हैं। उनमें ऑब्जेक्टिव फोकस या अपने ट्रेड के प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या उनमें गहरे बैठे मेंटल कॉन्ट्राडिक्शन व शेयरों को चुनने में ट्रेडिंग या मार्केट के नेचर के लिए मिसकंसेप्शंस होती है। इसका नतीजा ज़्यादातर ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग के पहले ही वर्ष में अपना सारा या मैक्सिमम कैपिटल गंवा देते हैं। मार्क डगलस ट्रेडिंग बिहेवियर डायनामिक्स के अध्यक्ष और शेयर बाजार के कुछ नामचीन व्यक्तियों और फर्मों के जाने माने ट्रेडिंग कोच हैं। बीते 20 वर्ष से ट्रेडर्स को बाजार पर महारत हासिल करने के योग्य विश्वास और डिसिप्लिन और विनिंग एटीट्यूड विकसित करने में मदद कर रहे हैं। डगलस के लिए सफल परिणाम पाने की कुंजी ट्रेडर की मनस्थिति को पॉजिटिव बनाने में है। इसके लिए किसी बड़े मार्केट एनालिसिस या नवीनतम सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। वे ट्रेडर्स को संभावनाओं पर विचार करना और जीत की मनस्थिति देने वाली बुनियादी आवश्यक धारणा को अपनाना सिखाते हैं। इस जोन में आए ट्रेडर्स के लिए ना कुछ जानना ज़रूरी है, ना ही चिंता रहती है कि आगे बाजार में क्या होने वाला है। वे जानते कि मार्केट एनालिसिस को समझना पर्याप्त नहीं है, अपने मनोविज्ञान को मास्टर करना ही उतना उचित और महत्वपूर्ण है। यह बुक ट्रेडर्स को सही मानसिकता विकसित करने में मदद के लिए, ताकि वे निरंतर सफलता प्राप्त कर सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर फर्स्ट, सफलता की राह। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या मेंटल एनालिसिस। इस चैप्टर में मार्क डगलस 3 प्रकार के विश्लेषण के बारे में बात करते हैं जो ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और मेंटल एनालिसिस। तो पहले देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आप किसी कंपनी या असेट्स के एक्चुअल प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप उसके बैलेंस शीट, इनकम और मार्केट सिचुएशन को देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चलता है कि कोई संपत्ति अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है या नहीं। बाद में आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स और ग्राफ्स का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रीवियस प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम के आधार पर भविष्य की कीमत का अनुमान लगाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में कई तरह के टूल्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस और कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एनालिसिस मानता है कि प्रीवियस प्राइस मूवमेंट और पैटर्न भविष्य में दोहराए जा सकते हैं। मेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आप अपने दिमाग और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि भले ही आपके पास बेस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हो, अगर आपकी मनस्थिति सही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। मेंटल एनालिसिस में सेल्फ कॉन्शियसनेस, डिसिप्लिन, पेशेंस और डर को काबू करना शामिल है। एक सफल ट्रेडर वह होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और बिना किसी बायस के ट्रेड कर सके। सेकंड चैप्टर है बाजार का दृष्टिकोण। इस चैप्टर में मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार का अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण होता है और यह किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं या भविष्यवाणियों से प्रभावित नहीं होता। वे बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि हम बाजार को उसकी सच्चाई के साथ समझें और उसे उसके दृष्टिकोण से देखें। इसमें बाजार की स्वतंत्रता होती है। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार एक स्वतंत्र इकाई है। इसका मतलब है कि बाजार किसी व्यक्तियों की भावनाओं से या विचारों से या उम्मीदों से संचालित नहीं होता। बाजार की चाल को कोई अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें आर्थिक आंकड़े, कंपनी की खबरें और वैश्विक घटनाएं शामिल हैं। किसी भी ट्रेडर के विचार या भावनाएं बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना। डगलस बताते हैं कि ट्रेडर्स को बाजार को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसका मतलब है कि वह हमें अपने पर्सनल बायस और भावनाओं को अलग रखना चाहिए और बाजार को वैसे ही देखना चाहिए जैसा वह है। अक्सर ट्रेडर्स अपनी इच्छाओं और डर के आधार पर बाजार की दिशा का अनुमान लगाते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। हमें बाजार की सच्चाई को समझना और स्वीकार करना चाहिए। बाजार अनिश्चित होता है और हमेशा अप्रत्याशित तरीके से चल सकता है। डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि हमें बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। बाजार के हर मूवमेंट को सही भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।
इसलिए हमें इस अनिश्चितता के साथ जीना सीखना चाहिए। यह स्वीकार्यता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। डगलस बताते हैं कि बायसेस और इमोशंस हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी कंपनी के शेयर बहुत पसंद है तो हो सकता है कि हम उनकी कीमतों को बढ़ा चढ़ा कर देखें और सही समय पर बेचने का फैसला न कर पाए। इसी तरह अगर हमें नुकसान का डर है तो हम जल्दी ही अपने शेयर बेच सकते हैं, भले ही बाजार में सुधार होने वाला हो। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए और बाजार को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। तीसरा चैप्टर है स्थिरता, एक मानसिक स्थिति। इस चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में स्थिरता, कंसिस्टेंसी प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि स्थिरता केवल एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान से नहीं, बल्कि एक अनुशासित और संतुलित मानसिक स्थिति से आती है। डगलस का कहना है कि सफल ट्रेडर्स संभावनाओं में सोचते हैं। इसका मतलब है कि वे हर ट्रेड को एक व्यक्तिगत घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि पूरे ट्रेडिंग के सफ़र का एक हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड का परिणाम अनसर्टन हो सकता है, लेकिन एक बड़ी संख्या में ट्रेड्स करने पर उनकी स्ट्रेटेजीज काम करेगी। एक स्ट्रेटेजी 60% सफल होती है तो 100 ट्रेड्स में 60 बार जीतने की संभावना है। इसी तरह उन्हें 40 बार हारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। व्यक्तिगत ट्रेड्स पर ध्यान न दें। डगलस बताते हैं कि ट्रेडर्स को व्यक्तिगत ट्रेड्स के परिणामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर एक ट्रेड सफल नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है। उन्हें अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखना चाहिए और लंबे समय में इसके परिणाम देखना चाहिए। अगर वे हर छोट परेशान होते रहेंगे तो वे सही फैसले नहीं ले पाएंगे। ट्रेडिंग में स्थिरता के लिए इमोशंस का नियंत्रण होना महत्वपूर्ण है। डर और लालच ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। डर के कारण वे सही समय पर ट्रेड नहीं कर पाते और लालच के कारण वे गलत फैसले लेते हैं। डगलस बताते हैं कि ट्रेडर्स को अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सफल ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी रणनीति लंबे समय में काम करेगी, इसलिए वे हर ट्रेड को अपने प्लान के अनुसार ही करते हैं। वे अनुशासन बनाए रखते हैं और अपनी योजना से नहीं भटकते। फोर्थ चैप्टर है विश्वास की प्रकृति। इस चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में हमारे विश्वास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह समझाते हैं कि हमारे विश्वास हमारे दृष्टिकोण, निर्णय और अंततः हमारे ट्रेडिंग परिणामों को प्रभावित करते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास वे धारणाएं या विचार हैं जिन्हें हम सत्य मानते हैं। ये हमारे अनुभव, शिक्षा और बाहरी प्रभावों से बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी एक ट्रेड में नुकसान हुआ है तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि ट्रेडिंग जोखिम भरा है। इस तरह के विश्वास हमारे भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडर्स के पास बाजार और खुद के बारे में कुछ निश्चित विश्वास होते हैं। अगर हमारा विश्वास है कि बाजार हमेशा हमें धोखा देगा तो हम हमेशा डर और शंका में ट्रेड करेंगे। इसी तरह अगर हमारा विश्वास है कि हम कभी गलती नहीं कर सकते तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत फैसले ले सकते हैं। विश्वास हमारे अनुभवों से बनते हैं। जब हम किसी घटना का अनुभव करते हैं तो हमारे दिमाग में उसके बारे में एक धारणा बनती है। अगर वह अनुभव बार बार होता है तो वह धारणा हमारे विश्वास में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेडर को लगातार नुकसान हो रहा है तो वह विश्वास करने लग सकता है कि ट्रेडिंग में लाभ कमाना बहुत मुश्किल है। डगलस बताते हैं कि हमारे विश्वास हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर हमें यह विश्वास है कि हम हमेशा नुकसान ही करेंगे तो हम ट्रेड लेने से डरेंगे। अगर हमें विश्वास है कि हमें कभी नुकसान नहीं हो सकता तो हम अधिक जोखिम लेंगे। इसलिए हमारे विश्वास हमारे ट्रेडिंग परिणामों को तय करते हैं। मार्क डगलस सुझाव देते हैं कि हमें विश्वासों की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कुछ विश्वास गलत और अतिरेक हो सकते हैं। हमें अपने विश्वासों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हम बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले सकें। नए विश्वास बनाने के लिए हमें नए अनुभवों को सीखने की ज़रूरत होती है। अगर हम नए दृष्टिकोण से बाजार को देखेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हमारे विश्वास भी बदल जाएंगे। हमें सकारात्मक अनुभवों की खोज करनी चाहिए। फिफ्थ चैप्टर है धारणा की गतिशीलता। इस चैप्टर में मार्क डगलस धारणा मतलब परसेप्शन की भूमिका और उसकी गतिशीलता मतलब उसके डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। वह समझाते हैं कि हम कैसे बाजार की जानकारी को देखते हैं और समझते हैं और यह धारणा हमारे ट्रेडिंग परिणामों को कैसे प्रभावित करती है।
धारणा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की जानकारी को समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने अनुभवों, विश्वासों और मानसिक स्थिति के आधार पर जानकारी को कैसे देखते हैं। हर व्यक्ति की धारणा अलग हो सकती है क्योंकि वह व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों पर आधारित होती है। मार्क डगलस बताते हैं कि हमारी धारणा हमेशा वास्तविकता से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेडर बाजार में बहुत सारे नुकसान झेल चुका है तो उसकी धारणा हो सकती है कि बाजार हमेशा उसके खिलाफ जाता है। वास्तविकता में बाजार की चाल तटस्थ होती है, लेकिन ट्रेडर की धारणा उसे अपने अनुभवों के आधार पर देखती है। धारणा गतिशील होती है, जिसका मतलब है कि वह समय के साथ बदल सकती है, हमारी धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम सकारात्मक अनुभवों का सामना करते हैं तो हमारी धारणा भी सकारात्मक हो सकती है। इसी तरह नकारात्मक अनुभव हमारी धारणा को नकारात्मक बना सकते हैं। ट्रेडिंग में धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। अगर हमारी धारणा नकारात्मक है तो हम बाजार को एक जोखिमपूर्ण जगह के रूप में देख सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकते। दूसरी ओर एक सकारात्मक धारणा हमें अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करती है। मार्क डगलस बताते हैं कि हमें अपनी धारणा में सुधार करने के लिए अपने विश्वासों और मानसिक स्थिति पर काम करना चाहिए। हमें अपने अनुभवों को विश्लेषित करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी धारणा नकारात्मक क्यों हो रही है। सकारात्मक अनुभव और सही जानकारी के माध्यम से हम अपनी धारणा को सुधार सकते हैं। अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस धारणा में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी धारणा वास्तविकता से कैसे भिन्न हो सकती है और इसके पीछे के कारणों को पहचानना चाहिए। 6 चैप्टर है बाजार की सच्चाई। इस चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए बाजार की सच्चाई को समझना और स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार की सच्चाई को समझे बिना हम सही निर्णय नहीं ले सकते। सबसे पहले मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कि बाजार की किसी के पक्ष में नहीं या किसी के खिलाफ नहीं होता। मूवमेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है जो कई अलग अलग कारकों से प्रभावित होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाजार व्यक्तिगत ट्रेडर्स की भावनाओं या उम्मीदों से प्रभावित नहीं होता। मार्क डगलस का कहना है कि हमें बाजार की सच्चाई को समझने के लिए संभावनाओं में सोचना चाहिए। बाजार में हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित होता है। कोई भी ट्रेड जीत या हार में समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें प्रत्येक ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देखना चाहिए और लंबे समय में संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार की सच्चाई यह है कि हम कभी भी सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कीमतें किस दिशा में जाएगी। बाजार की चाल पर कई कारक प्रभाव डालते हैं और इन सभी का सटीक रूप से पूर्वानुमान करना असंभव है। इसलिए हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को इस सच्चाई के आधार पर विकसित करना चाहिए। बाजार की सच्चाई को स्वीकार करने के बाद हमें रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मार्क डगलस बताते हैं कि हर ट्रेड में जोखिम होता है और हमें इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। सही रिस्क मैनेजमेंट तकनीकों का उपयोग करके हम अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं और अपने मुनाफे को सुरक्षित रख सकते हैं। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार की सच्चाई को स्वीकार करना हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम बाजार की तटस्थता और अनिश्चितता को समझते हैं तो हम डर और लालच जैसी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। यह हमें बेहतर निर्णय लेने और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। अंत में मार्क डगलस बताते हैं कि हमें बाजार की सच्चाई का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने अनुभवों और विश्लेषण के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना और उन्हें ईमानदारी से लागू करना चाहिए। हमें बाजार की वास्तविकता को समझना और उसके अनुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करना चाहिए। द ट्रेडर्स एज। ट्रेडिंग में बढ़त का मतलब है एक स्ट्रेटेजी का होना जो आपको स्टैटिस्टिकल एडवांटेज देती है। डगलस बताते हैं कि ट्रेडर्स अपनी रणनीतियों का पूरी तरीके से परीक्षण करके अपनी बढ़त को कैसे विकसित कर सकते हैं। वह योजना पर टिके रहने के लिए अनुशासन के महत्व को भी उजागर करते हैं। 9th चैप्टर है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। संभावनाओं में सोचना बुक का एक रिकरिंग थीम है। डगलस तर्क देते हैं कि ट्रेडर्स को व्यक्तिगत ट्रेडों के परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि समय के साथ अपनी रणनीति के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह मानसिकता भावनाओं को प्रबंधित करने और तनाव को कम करने में मदद करती है।
10th चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, जोखिम को समझना। लंबी अवधि में सफल होने के लिए ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। डगलस प्रत्येक ट्रेड पर लेने के लिए तैयार जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और इस सीमा की सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं। उचित रिस्क मैनेजमेंट महत्वपूर्ण नुकसानों को रोकता है और पूंजी को सुरक्षित करता है। 11th चैप्टर इज एलिमिनेटिंग फियर, डर को खत्म करना। डर सफल ट्रेडिंग के लिए एक प्रमुख बाधा है। डगलस डर के विभिन्न स्रोतों की पहचान करते हैं, जैसे कि छूटने का डर, हानि का डर, गलत होने का डर। वह इन डर को दूर करने के लिए स्ट्रैटेजीज प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से मानसिकता परिवर्तनों और अनुशासित प्रथाओं के माध्यम से। 12th चैप्टर इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस, अनुशासन और धैर्य। ट्रेडर्स के लिए अनुशासन और धैर्य आवश्यक गुण है। कैसे ये गुण ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहने और इम्पल्सिव डिसीजन से बचने में मदद करते हैं। वह सही अवसरों का इंतजार करने और ट्रेडों को मजबूर न करने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। द जोन एक मानसिक अवस्था है जहाँ ट्रेडर्स पूरी तरह से अपने ट्रेडिंग गतिविधियों में डूबे रहते हैं, बिना किसी भावनात्मक गड़बड़ी के। डगलस बताते हैं कि ट्रेडर्स इस अवस्था को अभ्यास और सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जोन में होने से ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलती है, न कि इमोशंस के आधार पर। 14th चैप्टर है ट्रेडर की मानसिकता विकसित करने के व्यवहारिक कदम, दैट इज प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डेवलप अ ट्रेडर्स माइंडसेट। डगलस ट्रेडिंग के लिए सही मानसिकता विकसित करने के लिए व्यवहारिक कदम प्रदान करते हैं। इनमें एक ट्रेडिंग जर्नल रखना, वास्तविक लक्ष्य को सेट करना, निरंतर सीखना और सुधार करना, और एक स्वस्थ। सो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इन द जोन ट्रेडिंग के साइकोलॉजिक पहलुओं को मास्टर करने के लिए एक ज़बरदस्त गाइड है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में निरंतर सफलता के लिए केवल सही स्ट्रैटेजी होने से नहीं मिलती, बल्कि सही मानसिकता होने से भी मिलती है। अपनी भावनाओं, विश्वासों और धारणाओं को समझकर और प्रबंधित करके ट्रेडर्स अधिक स्थिरता और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सो डियर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, अगर आप भी मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आज ही आप परचेस करके अपने मेंटल एनालिसिस को ग्रो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।